विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी हम चलेंगे अध्याय 2 गीता श्लोक 38 पर, जिसमें परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही सुंदर तत्व ज्ञान दे रहे हैं, जिसे गीता उपदेश या तो गीता सार भी कह सकते हैं। आइए चलते हैं श्लोक 38 पर। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व एवं पापमुवाप्स्यसि। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। सुख यानी सुख, दुख यानी दुख, समय यानी संभाव से, कृत्वा यानी करके, लाभ अलाभौ यानी लाभ तथा हानि दोनों, जय अजयौ यानी विजय तथा पराजय दोनों, ततः यानी तत्पश्चात, युद्धाय यानी युद्ध करने के लिए, युज्यस्व यानी लड़ो, एवं यानी इस तरह, पापम यानी पाप, अवाप्स्यस यानी प्राप्त करोगे। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। इस श्लोक का यही अर्थ है। थोड़ा और समझते हैं। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले हैं, किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमणिचराजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम कर्तम। अर्थात जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन या परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी।